हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फिल्मी टेस्ट। और आज हम आपको एक धमाकेदार मूवी के एक्सप्लेनेशन कराने वाले हैं। जी हाँ, KGF चैप्टर 2। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मूवी के शुरुआत में KGF के कहानीकार आनंद जी को दिखाया जाता है, जो स्ट्रोक के कारण हॉस्पिटलाइज होते हैं। इससे जो जर्नलिस्ट उनका इंटरव्यू ले रहा होता है वो काफ़ी डिसअपॉइंट हो गया, क्योंकि ये कहानी सस्पेंस से भरी हुई थी और कहानी ख़त्म होने से पहले ही वो हॉस्पिटलाइज हो गए। इधर आनंद जी के बेटे उन जर्नलिस्ट को आगे की कहानी बताने के लिए तैयार हो जाते हैं और आनंद जी के लिखे हुए किताब KGF चैप्टर 2 को वो वहीं से शुरुआत कर देते हैं। चैप्टर 1 का मेन विलेन गरुड़ा की मौत के बाद बड़े से बड़े गैंगस्टर जैसे राजेंद्र देसाई, रूपांचन, एंड्रयू और कमाल और गरुड़ा का छोटा भाई विराट का राज्य अभिषेक करने के लिए इकट्ठा हुए थे। लेकिन उस मीटिंग में विराट के जगह रॉकी पहुंच गया था। इससे सभी हैरान हो गए थे। रॉकी मीटिंग में ये कहता है कि उसने विराट को उड़ा दिया है और अब से KGF में सिर्फ उसी का ही राज चलेगा। और KGF के सभी मजदूर रॉकी को सुल्तान मानते थे, क्योंकि रॉकी ने ही उन लोगों को गरुड़ा के जुर्म से आज़ाद किया था। ये सब सुनकर वहाँ बैठे सभी गैंगस्टर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन किसी में भी रॉकी को अपोज करने की हिम्मत नहीं होती है। सिर्फ कमाल ही रॉकी को अपोज करने लगता है और फिर रॉकी सबके सामने उसको टपका देता है। और फिर राजेंद्र देसाई की लड़की मीरा को वो महल में ले जाता है और कोई कुछ भी नहीं कह पाता है। महल में आते ही रॉकी KGF के पुराने गार्ड बनाराम के पास जाता है। वो रॉकी के कब्जे में था और रॉकी बनाराम से कहता है कि उसे पता चल गया है कि KGF में 3 नहीं बल्कि 9 सेक्टर हैं, इसलिए उसे सेक्टर 3/9 कहते हैं। और वो बनाराम को उसका सेनापति बनाने के लिए कहता है और बनाराम रॉकी की मदद करने के लिए मान जाता है। और वो कहता है कि सबसे पहले 300 लोगों की फौज बनाकर पुल की हिफाजत करने के लिए लोगों को भेजना पड़ेगा। और वो फौज बनाने में जुट जाता है और ट्रेनिंग भी देना स्टार्ट कर देता है। और 300 लोगों की फौज बनाने के बाद वो पुल के पास उन सभी को भेज देता है। उनमें से एक फलवान भी होता है जो रॉकी के लिए मरने मिटने के लिए भी तैयार होता है। उसके बाद वो सारे गैंगस्टर्स को एक मीटिंग पे बुलाता है और इतने दिनों से छुपे 9 गोल्ड माइंस को ब्लास्ट कर देता है और सबको साथ मिलकर काम करने का न्योता देता है। लेकिन रॉकी के जाने के बाद सभी गैंगस्टर रॉकी को मारने का प्लान बनाते हैं। इधर KGF में मजदूर लोग एक दिन माइन के अंदर अधीरा का तलवार देखते हैं और डर जाते हैं। रॉकी इसका कारण पूछता है तो बनाराम कहता है कि ये अधीरा का तलवार है और अधीरा बाइकिंग विचारधारा में यकीन रखता है। और हम यहाँ देखते हैं कि अधीरा अभी भी जिंदा है, जो करुणा की मरने का इंतजार कर रहा था और अब वो अपना KGF वापस लेने आया है। जिसके बाद अधीरा अपने टीम को इकट्ठा कर आउटपोस्ट 1 में अटैक कर देता है ताकि सभी लोगों के अंदर उसका डर फैले। जो भी सोने की ट्रक लेके बाहर जा रहा होता है अधीरा उसे मार दे रहा होता है। और अब वो जितने भी पार्टनर्स थे वो अधीरा से जाकर मिल जाते हैं और रॉकी को KGF से बाहर निकालने का प्लान बनाते हैं। वो पार्टनर्स लोग राजेंद्र को शूट कर देते हैं ताकि रीना KGF से बाहर आए और उसके साथ रॉकी भी बाहर आए। और रीना अपने बाप से मिलने KGF से बाहर निकल जाती है। ये बात रॉकी को पता चलते ही वो रीना के पीछे पीछे जाने लगता है। तभी आगे रीना को किडनैप कर लिया जाता है। रॉकी रीना को बचाने जाता है और एक एक्शन सीन दिखाया जाता है। तभी दूर खड़े अधीरा निशाना लगाता है और रॉकी के सीने में गोली जा लगती है और अधीरा रॉकी को जिंदा छोड़ देता है ताकि KGF के लोगों को रॉकी के ऊपर से विश्वास हट जाए। उधर दूसरी तरफ रॉकी का Xbox सेठी रॉकी के दुश्मनों से हाथ मिला लेता है और रॉकी को कॉल करके उससे बदतमीजी से बातें करने लगता है। वहीं रॉकी की तबीयत खराब होती है और उसे पता चलता है कि वो अभी बाहर नहीं जा सकता क्योंकि अधीरा के लोग KGF को चारों तरफ से घेरे हुए हैं। इसलिए वो अब अपने मुंह बोले चाचा को कॉल कर उनसे मदद मांगता है। जिसके बाद वो हेलीकॉप्टर में बहुत सारा सोना लेकर दुबई चला जाता है और सभी KGF के लोगों को ऐसा लग रहा होता है कि वो यहाँ से भाग रहा है। दरअसल रॉकी वहाँ खलील से बिजनेस डील करने जाता है, लेकिन खलील कहता है कि वो सेठी के साथ हाथ मिला चुका है। जिस पर रॉकी उसे कहता है कि उसने उसके सारे सपोर्टर्स को मार दिया है और वहाँ खलील के गाने बोल रहे सभी रॉकी के ही आदमी होते हैं, जिसके कारण ज़बरदस्ती खलील को रॉकी से हाथ मिलाना ही पड़ता है। जिसके बाद रॉकी KGF आकर बनाराम को सारे ट्रक बाहर निकालने को कहता है। ट्रक के निकलते ही अधीरा के आदमी उसी ट्रक पर हमला करने लगते हैं। तभी ट्रक में से रॉकी के आदमी मशीन गन लेकर बाहर निकलते हैं।
वो लोग अधीरा के आर्मी के ऊपर गोलियों की बरसात करने लगते हैं, जिससे अधीरा को भी गोली जा लगती है, लेकिन रॉकी उसे छोड़ देता है और केजीएफ से दूर रहने को कहता है। वहीं दूसरी तरफ रॉकी गुरु की सरकार गिरने से भी रोक लेता है। उसके बाद वो बॉम्बे जाकर सेठी को भी उड़ा देता है और वहीं गुरु उसे रामिका के बारे में चेतावनी भी देता है, लेकिन रॉकी उसकी बात नहीं सुनता और रामिका इलेक्शन जीतकर प्राइम मिनिस्टर बन जाती है। वहीं वो सीबीआई चीफ राघवन से केजीएफ और रॉकी के बारे में सुनने को पाती है। फिर वो अपना स्पेशल फोर्स की तैयारी में लग जाती है और रॉकी के खिलाफ रेड मारकर सबूत लाने को कहती है ताकि वो उसे अरेस्ट कर सकें। वहीं हम रिपोर्टर आनंद को देखते हैं जो चुपके से केजीएफ में फोटो ले रहा होता है। तभी रॉकी के आदमी उसे पकड़ लेते हैं और रॉकी उससे इम्प्रेस हो जाता है और वो उससे उसके बारे में स्टोरी लिखने को कहता है। अगले दिन सीबीआई वाले रॉकी के वेयरहाउस पे रेड कर देते हैं तो उन्हें एक सोने की बिस्किट मिलती है और रॉकी उसी बिस्किट को लाने खुद पुलिस स्टेशन जाता है। और जैसे ही पता चलता है कि रॉकी खुद चलकर यहाँ आया है, पुलिस वाले डर के मारे वो बिस्किट उसे दे देते हैं और जाते वक्त वो अपना मशीन गन की टेस्टिंग पुलिस स्टेशन पर ही कर देता है। वहीं रीना भी प्रेग्नेंट हो जाती है, लेकिन तभी अधीरा के आदमी हमला कर देते हैं और रीना को भी मार देते हैं। ये देख रॉकी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, जिसके बाद अधीरा और रॉकी के आर्मी के बीच घमासान युद्ध और जंग छिड़ जाता है और घायल होने के बाद भी रॉकी अधीरा को मार देता है और रॉकी को पता चल जाता है कि अधीरा को माइन नंबर 3 के बारे में किसी बाहरी शख्स से पता लग चुका होता है। इसलिए वो अपने लोगों के साथ मिलकर पार्लियामेंट पहुंच जाता है, जहां रामिका स्पीच दे रही होती है और अंदर आकर गुरु को शूट कर देता है, क्योंकि इस सब का सूत्रधार गुरु ही था। उसी ने ही चालाकी से गरुड़ा को मरवाया था और माइन की जानकारी भी उसी ने ही दी थी। रामिका अब रॉकी के खिलाफ डेथ वारंट निकालती है। रामिका अपने फोर्सेस को केजीएफ भेजता है तो पता चलता है कि रॉकी वहाँ नहीं है, बल्कि इंडियन ओशन में एक शिप में ट्रक भर के सोना ले रहा होता है, क्योंकि उसने अपनी माँ के मरने के वक्त उससे वादा किया होता है कि उसके मरने के बाद उसके पास सारा सोना होगा। वहीं रामिका को रॉकी के लोकेशन के बारे में पता चल जाता है। फिर नेवी वाले वहां पर उस पर हमला कर देते हैं, जिससे उसका शिप पूरी तरह से ब्लास्ट हो जाता है और रॉकी और सोना दोनों पानी में डूबने लगते हैं और सरकार के कोशिश करने के बाद भी पानी में से सोना नहीं मिलता है। उसके बाद मिड क्रेडिट सीन में ये दिखाया जाता है कि 3 महीने पहले यूएसए के CIA के ऑफिसर रामिका को कोई फाइल दी होती है, जिस पर रॉकी के सारे क्राइम्स के बारे में लिखा होता है जो उसने यूएसए पे किए थे, और ये एक सीक्रेट फाइल होती है। और आखिरी में 27 इयर्स का एक फाइल की ड्राफ्ट मिलती है जहां KGF चैप्टर 3 लिखा होता है, और इसी के साथ ये मूवी ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों ये एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग मूवी है, इसलिए ट्राई करना कि इस मूवी को आप कैसे भी देख सको। और अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना और सपोर्ट कीजिए इस चैनल को, ताकि मैं ऐसे ही बेहतरीन एक्सप्लेनेशन आपके लिए लाता रहूँ। थैंक यू, बाय बाय एंड जय हिंद।